Are you excited to be here? I'm लिटिल एक्साइटेड और हम लोग ना मतलब काफ़ी सेल्स के लोग हैं तो हम कस्टमर्स का तो बहुत सारी बातें करते हैं. We do not know how to like have a conversation like that. So Computer science engineering, what made you interested in that? हमारे टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही क्लैरिटी होती थी कि या तो आप मेडिकल करोगे यानी कि या तो आप डॉक्टर बनोगे. मैं बाहर भी जॉब्स की थी, लाइक इन नोएडा आपने मेंशन किया. एक IT कंपनी है HCL, started working for another company which is an American company, and after that because of some family issues I came back to Jammu, and after that since then मैं AM Group के साथ ही. आपने कभी अपने आप को इमेजिन किया था कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्वाइन करोगे? सोचा तो नहीं था. ऑटोमोबाइल्स आपको पता है लड़कों को तो गाड़ियाँ पसंद होती हैं. हमें थोड़े इनिशियली चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आती हैं. आपको वैसा कुछ आया था जब आपने इनिशियली ज्वाइन किया? जिस भी एरिया में जाऊंगा तो आई विल गिव माय बेस्ट. जितने भी सेल्स में लोग होंगे मैं उनसे बताना चाहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. आप जो है हमारे AM ग्रुप के ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हो. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द पीपल हु आर ड्राइविंग इट. कि राइट नाउ AM ग्रुप जो है वो जम्मू का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड तो है ही. नाउ कम्स द ट्विस्ट. इसके बीच में कंपोजिंग म्यूजिक शायद स्कूल में होगा. 10th 11th 12th से मैं लिखा करता था. छोटा सा बैंड टाइप बनाया और वी डिड सम परफॉर्मेंसेस देयर. हमारे पास कुछ गिटारिस्ट थे. इंसान हमेशा चाहता है कि जो उसने लिखा है या फिर जो भी उसका क्रिएटिविटी होती है उसको लोग देखें, उसको लोग आइडेंटिफाई करें, उसको वो लोगों तक पहुंचे. Hello everyone, welcome back to another episode of Reel on Wheels, where we have conversations on the go and hit the road with real life stories from inspiring professionals. I am Sahira, and today's episode is about someone who's managing corporate and creativity at the same time. Today's ride is powered by Hyundai Tucson, so put your seatbelts on and get ready to enjoy the ride. In today's episode, we have the General Manager of Sales at AM Group, but he's also the Master of Songwriting and Sales Target. So let's welcome Mr. Adil Umar, sir. थैंक्स अ लॉट सायरा. सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आकर? सायरा बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मतलब जिस तरह के मैंने आपके पहले के भी पॉडकास्ट देखे हैं तो यू आर रियली डूइंग एन अमेजिंग जॉब, and best of luck for your future episodes also. Thank you so much. Are you excited to be here? I'm little excited और हम लोग ना मतलब काफ़ी सेल्स के लोग हैं तो हम कस्टमर्स का तो बहुत सारी बातें करते हैं, बट इस तरह से मतलब कैमरा कॉन्शियस होते हैं तो we do not know how to like maybe like have a conversation like that. So it's a first time for me, so maybe a little nervous, yeah. कोई बात नहीं. तो सर, आपकी जो हमारी स्टोरी थी जो हमें पता चला, थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड करें. सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दैट? देखिए, आपको पता होगा, आप तो बहुत छोटे हो, मतलब हमारे टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही क्लैरिटी होती थी कि या तो आप मेडिकल करोगे यानी कि या तो आप डॉक्टर बनोगे या तो आप इंजीनियर बनोगे. तो उतना ज़्यादा कोई प्रोफेशन में ज़्यादा मतलब कोई ऐसा डाइवर्स फील्ड्स नहीं थे, लोग नहीं चूज़ करते थे. सो मैंने अपना मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही सब्जेक्ट्स लिए थे 12th में. तो उसके बाद आई ट्राइड फॉर मेडिकल फॉर अ ईयर और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में मेरा नाम आया तो आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, जो मैंने यहीं पे माइट कॉलेज है कोट बलवाल में, वहाँ से पिक करी है. 2006 के पास आउट हूँ मैं. सो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि मतलब करना था तो वही. इट वाज नॉट कि मेरा कोई पहले से सोचा हुआ था या कोई डिसाइडेड था या कोई प्लान था, ऐसा तो नहीं था. सो इट जस्ट वॉज कि आपको एज अ एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आपको एक करना है, डिग्री कोर्स करना है, तो लाइक दैट मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था कंप्यूटर साइंस में. ओके. जैसे इसके बाद आपने बाहर भी जॉब्स की थी, लाइक इन नोएडा आपने मेंशन किया था, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? नोएडा का एक्सपीरियंस अच्छा था. मैं 2006 के बाद 2007 में जब मैं पास आउट हुआ तो फिर एक IT कंपनी है HCL,
वो नोएडा में है, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अनदर कंपनी विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी, उसका नाम हनीवेल है. सो आई वर्क फॉर दीज टू कंपनीज इन दिल्ली एंड इन गुड़गांव, दोनों लोकेशंस में फॉर सम टाइम फॉर 2 to 3 years. एंड वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो एक कंप्लीट कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक मेरे को मतलब वहाँ पे एक टेस्ट मिला कि किस तरह से कॉर्पोरेट कंपनीज का फंक्शन करती हैं. वहाँ पे अलग अलग जो उनके मतलब जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो SOPs वो फॉलो करते हैं, वो जैसे आपने सुना होगा या जैसे आप देखते होगे टीवी में भी कि कॉर्पोरेट कल्चर या फिर कॉर्पोरेट, तो वो वाला टेस्ट जो है मुझे उन दोनों कंपनीज में मिला वहाँ पे. एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज आई केम बैक टू जम्मू एंड आफ्टर दैट सिंस देन मैं एम ग्रुप के साथ ही हूँ. तो सर कभी आपको लाइक इनिशियली आपको हमेशा से आपने सोचा था दैट यू गोना कम बैक टू जम्मू, और यू थॉट दैट कि आप बाहर ही इसको कंटिन्यू करोगे? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग द रीज़न आई सिलेक्टेड और आई चोज माई स्ट्रीम कि मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा was कि I wanted to stay outside जम्मू because जैसे मैं आपको later on बताऊंगा कि I have a little inclination कि मैं थोड़ा सा म्यूज़िक या फिर कंपोजिशन वगैरह लिरिक्स करता हूँ, तो I wanted कि मैं दिल्ली जाऊँ या फिर किसी मतलब बाहर आउटसाइड जम्मू ही रहूँ, वहाँ एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिले. तो इसलिए I डिसाइडेड कि मैं जो है ये कंप्यूटर साइंस करूँगा सो दैट कि वहाँ पे मुझे जॉब्स मिल सकती हैं. सो आइडिया वाज दैट इनिशियली, बट देन डेस्टिनी होती है, सो आई हैड टू कम बैक बिकॉज ऑफ माई फैमिली. माई मदर वॉज स्टेइंग हियर अलोन, सो आई केम बैक फॉर हर एंड या वांटेड टू स्टे देयर, बट समहाउ फिर जम्मू यहाँ पे आ गए. जी, तो उसके बाद से आपने कभी अपने आप को इमेजिन किया था कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्वाइन करोगे? नहीं, मतलब सोचा तो नहीं था. ऑटोमोबाइल्स आपको पता है लड़कों को तो गाड़ियाँ पसंद होती हैं, और पहले से ही बाकी लड़कों की तरह मुझे गाड़ियों में थोड़ा मतलब ज़्यादा था इंटरेस्ट था, बट एज अ करियर ऑप्शन इसको मैं लूँगा ये मुझे नहीं पता था. इवन जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया तब भी मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये यार 1-2 महीने 3 महीने, मतलब ये तो अभी मैं, क्योंकि मैं जम्मू आया था एंड आई वांटेड टू वर्क समवेयर, सो मुझे लगा कि मैं बस ज्वाइन करूँगा, फिर लेटर ऑन आई विल मे बी शिफ्ट टू माई फील्ड, और मैं वैसा सोच रहा था. मुझे नहीं लगा था कि मैं इसमें इतनी देर के लिए काम करूँगा. सो या तो सर इनिशियली जब आपका ऐसे होता है कि हम अपनी न्यू जॉब स्विच करते हैं या फिर करियर चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, हमें थोड़े इनिशियली चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको वैसा कुछ आया था जब आपने इनिशियली ज्वाइन किया था? इनिशियली मुझे डिफ़िकल्टी तो नहीं आई, बिकॉज मे बी उस टाइम पे इंसान थोड़ा बड़ा एग्रेसिव भी होता है और बड़ा एंथुसियास्टिक होता है कि मेरे में है, वो सोचता है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगा या फिर तो क्वालिटी जिस भी एरिया में जाऊँगा तो आई विल गिव माई बेस्ट. सो आई वॉज गिविंग माई बेस्ट एट दैट टाइम. बट एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आई गेस वो एक्सपीरियंस से मेरे को मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है या फिर जो मेरा जॉब है उसमें मतलब उसमें एक बहुत अच्छा लेसन मिला. सो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड एज अ सेल्स कंसल्टेंट. सो आई ज्वाइंड एज अ सेल्स कंसल्टेंट. सो आई वाज सपोज टू शो आवर टॉप ऑफ द लाइन SUV टू अ कस्टमर. आई स्टार्टेड वर्किंग at Chevrolet at that time in 2007, in 2010 I'm talking about 2010. So वहाँ पे एक गाड़ी आती थी, उसका था नाम Chevrolet Captiva, which was like a high-end SUV car like the one we are sitting in right now. So वो जो कस्टमर था, because he was a very rich guy, a very educated guy, and he already knew a lot about cars. So he inquired a lot about the car. He told me कि आप मुझे ये भी बताओ, आप मुझे बताओ ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, आप मुझे बताओ ABS क्या होता है, EBD क्या होता है. A lot of technologies he was talking about. And because I was बिल्कुल मतलब मैं नया था, बिगिनर था, तो मुझे मतलब रैंडमली कस्टमर मिला होगा तो मैंने अटेंड किया होगा. सो ऑन दैट डे आई रियलाइज्ड कि इस फील्ड में अगर आपको रहना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कि आपको जिस गाड़ी का या जिस प्रोडक्ट का आप गाड़ी कस्टमर को बता रहे हो तो उसका आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए. कस्टमर्स जो होते हैं टुडे दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे नो अ लॉट अबाउट द कार ऑलरेडी. आजकल तो इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जितने भी सेल्स में लोग होंगे मैं उनसे बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट and of the competition also, because customers will inquire a lot. So that episode gave me this lesson कि आपको अगर इस फील्ड में रहना है तो you have to be like expert of what you're doing. So I guess from that day I started learning a lot about, मैंने features को बहुत पढ़ा, मैंने demonstrations कैसे देते हैं वो बहुत किया. So on a sales consultant level I tried my level best कि मैं अपने मतलब बिल्कुल optimum efficiency से अपनी performance दूँ. So I guess that really helped me in the later years.
that lesson. फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में भी मैटर करती है. अगर आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं हो पाएगी तो आप उसको आगे कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करोगे. सो टिल द टाइम यू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, इंटरेक्टिंग वेल विद द कस्टमर्स, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है फॉर देम चूजिंग योर ब्रांड एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स. बिकॉज अभी इतने ब्रांड्स हैं, सब कुछ ऑफर कर रहे हैं. द थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट मोस्टली द इंटरेक्शन दैट यू हैव विद द पीपल. राइट. तो सर आप जो है हमारे AM ग्रुप के ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हो गए कि आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो आपने इस ग्रुप की जैसे इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, अब आपने क्या चेंजेस देखी, आपको क्या एवोल्यूशन लगी? जी देखिए सायरा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज भी अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं, लाइक मे बी इफ़ वी टॉक अबाउट से टेस्ला और SpaceX, तो हम बात करते हैं एलॉन मस्क की. इफ़ वी टॉक अबाउट मतलब माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, बिल गेट्स, दैन स्टीव जॉब्स एप्पल के लिए. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द पीपल हु आर ड्राइविंग इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे ग्रो तब तक नहीं कर सकती जब तक जो लोग उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, जो लाइक जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो उस बिज़नेस को पूरा ड्राइव कर रहे थे, वो लोग बहुत पैशनेट नहीं हो, वो लोग बहुत जेन्युइनली उस बिज़नेस को और उस काम को आगे बढ़ाना ना चाहते हो. मतलब उनका इम्पोर्टेंस, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो दैट कैन बी वन रीज़न कि राइट नाउ AM ग्रुप जो है वो जम्मू का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड तो है ही, जैसे आपको पता है, क्योंकि राइट नाउ यू सी AM ग्रुप के पास मल्टीपल ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स हैं, 4 व्हीलर की और 2 व्हीलर की. उसके बाद दे हैव लाइक जो मार्ट्स हैं, मेगा मार्ट्स हैं, एंड लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस आल्सो आर देयर. सो managing all of it is not a very it's not a small, it's a very challenging role. It is like you have to interact with so many different people. आप देखिए Hyundai जो है वो कोरियन है, साउथ कोरियन ब्रांड है, and they have a different culture with the company. Like मैं HMIL की बात कर रहा हूँ तो MG it's a different company from a different nation. It's a Chinese and British brand. उसके बाद आप देखिए Triumph अलग कंपनी होगी, Kia एक अलग ब्रांड है और टाटा एक इंडियन ब्रांड है. तो इतने डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना, इतने डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करना, उनको इम्प्रेस करना, उनके साथ रेगुलरली काम करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा इसमें एक बंदे की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. तो जो रीज़न AM ग्रुप का इतना ज़्यादा ग्रो करने का, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि जैसे आपने बताया मैं बहुत सालों से AM ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ, तो वो है हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर सर हैं. आप चाहे संजय सर की बात करें या फिर अंकुर सर की बात करें, लाइक दीज टू हैव बीन लाइक कंस्टेंटली रहे बिजनेस के साथ. अक्षय सर वाज आल्सो देयर फॉर सम टाइम एंड आर्यन सर इज गिविंग हिज इनपुट. नाउ यू आल्सो आर इन अ वे डूइंग इट इन योर वे, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू हैव लाइक मेड अ इम्पैक्ट. एंड तो अंकुर सर और संजय सर का जो विजन था, जो उनका एग्रेशन है काम करने के लिए, और अंकुर सर से हमने ज़्यादा इंटरेक्ट किया है. अंकुर सर के साथ मतलब हमने काम सीखा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. 2010 में मैंने शेवरले ज्वाइन किया था. फ्रॉम दैट डे आई स्टिल रिमेंबर कि अंकुर सर जो है उस टाइम पे कस्टमर्स के साथ गाड़ी भी उनको बताते थे, हमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते थे और हमें बताते थे कि यार अब गाड़ी को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे. मतलब ही वॉज इन टू द बिजनेस. ही वॉज नॉट समबडी कि यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं मेरे काम कर रहे हैं बंदे. ही वॉज देयर विद द बिजनेस, ही वॉज देयर विद अस ऑल द टाइम. तो वो एग्रेशन जो उनमें था, और बहुत ही रिसेंटली जब मैं नॉट रिसेंटली इन 2017 व्हेन आई केम टू Hyundai, तो एट दैट टाइम Hyundai वाज इन अ डिफरेंट मतलब कोई और लोग उनको चला रहे थे विद अंकुर सर ऑल्सो. इट वाज लाइक विद अ डिफरेंट टीम ऑल्सो. तो दे वर डूइंग जो नंबर वो कर रहे थे, सो इन अ मैटर ऑफ मे बी मुझे लगता है 4 या 5 महीने विद AM Hyundai they were doing double the numbers. वो इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि मतलब ऐसा और क्या हो सकता था, टीम तो वही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम था, कंपनी सेम थी, ब्रांड सेम था. तो ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही मंथ्स के स्पैन में जो है वो डबल हो गई सेल्स. तो वो यही था कि जो डायरेक्टर सर के जो एग्रेशन है, वो अपनी टीम को जिस तरह से समझते हैं, वो जिस तरह से टीम को ड्राइव करते हैं, वो उस नंबर्स को इतना ज़्यादा आगे ड्राइव करके ले गया. तो इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी के जो मालिक जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, उनका एग्रेशन होना, उनका बहुत ही एंथुसियास्टिक होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट AM ग्रुप इज टुडे एट द मतलब जहाँ पर भी AM ग्रुप है आज के दिन में.
आई फील एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा उनसे मोटिवेट भी हो जाते हैं कि जब बहुत आपको ज़्यादा। पता है आपके जो लाइक मैनेजर्स हो गए या जो भी हो गया, अगर वो इतने मोटिवेशन से काम कर रहे हैं तो आपको लगता है ना वो कर रहे हैं तो हम भी हमें ऐसा भी कर करना ही सकते पड़ेगा, हैं। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, दैट्स राइट। द थिंग कि पूरी टीम फिर एक साथ एक साथ पे जॉइन हो जुड़ती है, जाती जी, है, जी, जी, देन आई जी, फील एनी गोल इजीली अकम्प्लिश हो सकता है, वेरी राइट। तो सर अब ये तो सेल्स के बारे में हो गया, नाउ कम्स द ट्विस्ट, इसके बीच में कंपोजिंग म्यूजिक, हाउ डिड दैट स्टार्ट? कंपोजिंग म्यूज़िक असल में बहुत पहले से ही, जब मैं शायद स्कूल में होगा, 10th 11th 12th से मैं लिखा करता था। और लिखा करता था मतलब लिखा और कंपोज करके ही लिखता था। तो वो तब से ही मैं कर रहा था। एंड देन इन कॉलेज ऑल्सो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को सुनाया होगा, मतलब कॉलेज में जैसा होता है। तो फिर कुछ फ्रेंड्स ने, हमने वहाँ पे एक छोटा सा बैंड टाइप बनाया और वी डिड सम परफॉर्मेंसेस देयर। हमारे पास कुछ गिटारिस्ट थे और कुछ ड्रमर्स वगैरह थे। सो हम अपने कॉलेज के जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें परफॉर्म करते थे, या जम्मू में कोई और फेस्टिवल्स होते थे, जैसे माता वैष्णो देवी में फेस्टिवल्स होते थे, कल्चरल फेस्टिवल्स। हमारे माइट का एक बड़ा पॉपुलर फेस्टिवल है, इसको सम्मेलन बोलते हैं, उसमें हम परफॉर्म किए। तो वहीं पे ये सब चलता रहा। और उसके बाद से जो है फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि सब लोग अलग अलग हो गए कॉलेज के बाद, क्योंकि फिर प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कम हो गई। बट इनसाइड मी मेरे को हमेशा, मैं मतलब लिखा भी करता था, मैं कभी मतलब रोका नहीं, मैं कभी रुका नहीं उस चीज़ में। मैं लिखा करता था और उसको कंपोज करता था। तो वो बस एक जर्नी था, वो साथ साथ में मैं करता ही रहता था। तो आपका हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहता था? हमेशा इंटरेस्ट था, जी 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 जी, हमेशा। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं शायद क्रिएटिव माइंड, मतलब हाँ, क्रिएटिविटी। राइट। तो सर इसके बीच में आपने कंपोज किया है मेरी खता इन एम आई नेक्स्ट एंड हिजर की शब इन काया पलट। तो आपने ये दो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लैंड हुई आपके पास? जी, ये दो गाने मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो हमारे एक बैंड का एक मेंबर है, उसका नाम रोहिल भाटिया है। ही रन्स अ IT कंपनी इन नोएडा। ही इज़ अगेन अ वेरी एफिशिएंट गाय। और ही इज़ रनिंग हिज, मतलब खुद की कंपनी है उसकी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उसका भी पैशन था, क्योंकि वो म्यूज़िक में था। सो ही मेट अ फ्यू ऑफ द डायरेक्टर्स जो लाइक बॉलीवुड, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं ना जो फिल्म फेस्टिवल्स में ओपन होती हैं, लाइक कांस वगैरह में, या कहीं ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में ओपन होती हैं। तो वहाँ के एक अच्छे डायरेक्टर है मिस्टर राहत काज़मी है, आई गेस इज़ क्वाइट, मतलब अच्छे पॉपुलर भी हैं। उनको कमर्शियली भी उनकी मूवीज़ ठीक चलती हैं और ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह में भी चलती हैं। सो दे केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, रोहिल एंड राहत काज़मी। एंड फ्रॉम देयर रोहिल ऑलरेडी न्यू, कि उसको पता था मेरे कुछ गाने थे उसके पास। तो मेरे जो बहुत सारे, मतलब जो मैंने लिखा था, वो मेरे फ्रेंड्स या फिर जो मेरे ऑलरेडी जो बैंड मेंबर्स थे उनके पास ऑलरेडी वो थे, तो वो उसको मतलब चला ही रहे थे। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये पैनारोमिक म्यूज़िक, एक म्यूज़िक कंपनी है जो अजय देवगन की है, तो उनके साथ एक MI नेक्स्ट करके मूवी है जिसमें अनुष्का सेन थी। तो उसमें वो मूवी में गाना जो है वो उन्होंने कास्ट किया था। और उसके बाद एक काया पलट मूवी है जिसमें हैलीशा लाइक पॉपुलर नाम में। तो ये दोनों मूवीज़ में जो थे, ये दो गाने हमारे आए थे। तो सर इस टाइम तो आपको काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा कि आपकी जो ड्रीम है अब उसको काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो आपकी राइटिंग है। हाँ हाँ, ये आपने ठीक बोला कि मतलब हाँ, इंसान हमेशा चाहता है कि जो उसने लिखा है या फिर जो भी उसका क्रिएटिविटी होती है उसको लोग देखें, उसको लोग आइडेंटिफाई करें, उसको लोगों को, वो लोगों तक पहुँचे। तो हाँ, ये स्केल थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि पैनारोमिक म्यूज़िक जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा उसका यूट्यूब चैनल था, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा लार्ज ऑडियंस में गया। तो या इट वाज अ गुड फीलिंग। राइट। तो सर अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अभी राइट कर रहे हैं? अभी मतलब काम तो नहीं कर रहे हैं, बट विद द ग्लोबल टीम हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि हम कुछ एक करेंगे, छोटी सी चीज़। तो बट इट्स, वी हैव नॉट स्टार्टेड इट येट, बट वी विल बी लाइक प्लानिंग मे बी इन द फ्यूचर। तो देखते हैं अगर कुछ वैसा होगा तो। ठीक है। जैसे कंपोजिंग के साथ आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में इंटरेस्ट है? जी, मैं गिटार प्ले करता था, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे भी करते थे। तो हाँ, गिटार, आई प्ले गिटार। ओके। तो सर ये जो आपकी क्रिएटिव साइड है, कभी इसने आपको अपनी वर्क लाइफ में हेल्प किया है इन एनी मैनर? जी हाँ, ऑफ कोर्स किया है। एक तो मैं आपको बताऊं कि हम
17 में शेवरले ने एग्जिट किया इंडिया से. तो एट दैट टाइम शेवरले वाज डूइंग वेरी स्मॉल नंबर्स, लाइक वी वर डूइंग अराउंड 40 to 50 नंबर्स मे बी, इतना करते थे हम. एंड देन वी शिफ्टेड टू Hyundai एंड Hyundai वाज ऑलरेडी डूइंग 100 and 150 नंबर्स, इतना करते थे. सो मैं वहाँ से एज अ मैनेजर फिर यहाँ जब आया तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया एकदम से, टीम बहुत बढ़ गई और एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई. तो जब मैं नया नया आया तो वो जो उतना ज़्यादा काम था उसको लेके मैं थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया. मुझे लगा कि मतलब ये इतना ज़्यादा काम आ रहा है, इतना ज़्यादा वो हो रहा है. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो AM ग्रुप की पहले भी आप बता रहे थे, AM में ना एक कल्चर है, मतलब जो AM पूरा ग्रुप है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे होता है ना. तो क्योंकि डायरेक्टर सर्स का ही एक ऐसा कल्चर है, वो आपको सारे अक्रॉस ब्रांड्स दिखेगा. तो AM ग्रुप में जितने भी टॉप ऑफ द लाइन लाइक जो मैनेजमेंट में मैनेजर्स वगैरह होते हैं, दे विल इंश्योर कि वो अपना 100% देंगे. तो आप ये किसी भी ब्रांड में जाइए, आप टाटा में जाइए, आप किया में जाइए, आप MG में जाइए, तो वो आपको दिखेगा कि वो अपना फुल अपना एफर्ट तो 100% देंगे. तो वही मैंने जब यहाँ पे सोचा Hyundai में आके, तो मुझे काफ़ी, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया था तो स्ट्रेस लगा. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को काम डाउन किया. मतलब मुझे ये लगा कि ओके ठीक है, अगर 10 काम आ रहे हैं, 15 काम आ रहे हैं, तो मुझे उनसे स्ट्रेस नहीं होना है, मुझे 1 by 1 उनको करना है. तो मैंने फिर ये मतलब टेक्निक यूज़ करी जो मुझे आप कह सकते हैं म्यूज़िक से या उस क्रिएटिविटी से ही मुझे मिली, कि मुझे लगा कि नहीं, एक काम है पहले उसको ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा काम है उसको करते हैं. मतलब मैं काम डाउन हुआ, मतलब 15 काम एक साथ हैं तो उससे मैं स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए. 1 by 1 किया, और देन लेटर ऑन फिर तो मतलब हमने नंबर्स जो हम उस टाइम पे कर रहे थे उससे भी ज़्यादा किए, तो वो सब चीज़ें फिर मैनेज हो पाई. सो आई गेस ये चीज़ तो हेल्प किया उसने मेरे को प्रोफेशनली. बीइंग काम, टेकिंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, या काम डाउन होना. और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आपको काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब बहुत ज़्यादा काम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप फ्रस्ट्रेट होके गलत काम कर दो या फ्रस्ट्रेट होके परेशान हो जाओ, वो इज़ नॉट अ गुड थिंग. You cannot be there in the company for a long time if you do not take the stress. Managing stress is really very important part in our sales profession. जैसे आई फील इवन रेगुलर लाइफ में हम कोई भी चीज़ कर रहे होंगे, हम जो स्ट्रेस होके करते हैं वो कभी भी सही तरह से हो ही नहीं पाती. उल्टा आप काम हो जाओ, इवन दो इट्स गेटिंग लेट, आप काम होके करोगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है. जी. जैसे मैं आपसे थोड़ी सी फन क्वेश्चंस पूछूंगी. हाँ, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको कॉलेज के बारे में रिमाइंड करता हो? कॉलेज के टाइम के हम वहाँ पे, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे काफ़ी बैंड्स वगैरह होते थे. तो तब का बहुत पॉपुलर बैंड होता था एक जल बैंड, जिनका वो आदत वगैरह गाना है, और एक स्ट्रिंग्स बैंड होता था. तो उनके गाने तब के थे, जल के, आदत, वो लम्हे, और एक अली हैदर करके एक म्यूजिशियन है पाकिस्तान के, उनका एक पुरानी जीन्स सॉन्ग होता था. हाँ, तो वो हम बहुत करते थे. तो अभी भी कभी सुनते हैं तो तब कॉलेज टाइम याद आ जाता है. पुरानी जीन्स बाय अली हैदर, वेरी गुड सॉन्ग. जैसे कोई ऐसा सॉन्ग जो आप सुनते हो जो आपको कभी लो फील होता हो? लो फील होने के लिए आई गेस कुछ स्पिरिचुअल गाने मैं सुनता हूँ. लेकिन बहुत रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि करण औजला हैं. तो करण औजला जो है, उनके कुछ बहुत मतलब ऐसे गाने हैं, जैसे कोई 52 बार विनिंग स्पीच, वो बहुत मोटिवेटिंग गाने हैं उनके. मतलब दे आर नॉट रेगुलर सॉन्ग्स. उसकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. करण औजला इज़ अ यंग गाय, बट बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही लाइफ के बारे में उनके अच्छे गाने होते हैं. तो आई गेस वो सुन के थोड़ा सा आ जाता है, मोटिवेटेड फील आता है. बट मैं कुछ स्पिरिचुअल टाइप भी सुनता हूँ. राइट. तो सर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप कभी भी फ्यूचर में म्यूजिकली कोलैबोरेट करना चाहो? पॉसिबल नहीं है, बट A.R. रहमान सर के साथ. A.R. रहमान सर इज़ लाइक, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ A.R. रहमान सर. और A.R. रहमान सर का म्यूज़िक मतलब डे 1 से मुझे नहीं लगता कोई भी उनका गाना आया होगा जो रिलीज़ हुआ होगा और मैंने नहीं सुना होगा, या मुझे उनके गाने की कोई भी बीट नहीं पता होगी, और उनका गाना कहीं भी बजे, सॉन्ग के बीच में कहीं से भी बजे, मैं वो आई कैन रिकग्नाइज इट्स हिज सॉन्ग, इट्स हिज मेलोडी, इट्स हिज इंस्ट्रूमेंटेशन. सो मैंने उनको बहुत सुना है, बहुत फॉलो किया, और आई एम लाइक अ big fan of A.R. Rahman sir. So one of your biggest inspirations. One of my biggest inspiration, yes. तो सर काफ़ी लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज्ड होते हैं समटाइम्स, कि वो अपने करियर को चुने या फिर वो अपने पैशन को फॉलो करें, पर आपने कहीं ना कहीं दोनों चीज़ को अकम्प्लिश कर लिया है. तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए,
आजकल तो टाइम ऐसा हो गया है, मतलब अभी इस टाइम पे तो हम देख सकते हैं कि अगर जितने भी हमारे पैशन जिनमें होता है हमारा, मतलब क्रिएटिविटी जिसमें हो, चाहे वो म्यूज़िक हो या डांस हो या फिर कोई भी आजकल जो क्रिएटिविटी का फील्ड है, आई गेस उसमें भी बहुत ज़्यादा अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पहले देखिए, अगर आप कोई आपको म्यूज़िक ही करना होता था तो आपको बॉलीवुड में ही जाना है, बट टुडे यू कैन पुट इट ऑन द यूट्यूब, यू कैन मेक अ वीडियो योरसेल्फ एंड यू कैन मतलब हैव व्यूज़ एंड उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। सो कमर्शियल मतलब फाइनेंशियल भी आप कर सकते हो अपने उस क्रिएटिविटी को, और उसका अच्छा ऑडियंस भी आपको मिल सकता है, दोनों तरीके से ही प्रोवाइडेड। बट इसमें ये भी है कि आजकल कंपटीशन भी उतना ही है। वो जो टैलेंट आपको खुद में लगता है कि मेरे में है, वो आजकल आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों में है, तो क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया बनानी पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, आपका जो पॉडकास्ट है मैंने उसके 1-2 एपिसोड्स देखे, सो इट इज़ लुकिंग वेरी लाइक मतलब नेशनल स्टैंडर्ड का ही, जैसे आपके वो बेयर बाइसेप्स के या फिर वो उन सब के पॉडकास्ट होते हैं, इट इज़ ऑफ दैट लेवल। सो तभी आप सरवाइव कर सकते हो। तो अगर आप अपने म्यूज़िक में या किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट यू हैव टू बी बेस्ट, मतलब आपको बहुत ऑप्टिमम होके अपना काम करना पड़ेगा। बिकॉज अभी तो काफ़ी लोग ऐसी जो जैसे हमारे टैलेंट वाली साइड्स हो गई, उस पर काफ़ी लोग जा रहे हैं, एंड देन आपके ऑडियंस जो है वो भी सेम चीज़ बारी बारी नहीं देख सकते। आपको कुछ समथिंग डिफरेंट यू हैव टू डू टू स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीवन, एंड तभी आपको ज़्यादा लोग व्यू कर सकते हैं। Right. So thank you so much, sir, for joining us today. It was lovely having the conversation with you. Thanks a lot, sir. तो आपकी जो जर्नी है वो ये तो हमें बता देती है that you don't always have to fit into one box. आपकी लाइफ है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हिजर की शब है लेता हूँ मैं नाम यार का, हिजर की शब है लेता हूँ मैं नाम यार का, आशिकों को देता हूँ ये पैगाम प्यार का, हिम्मत मर्द मदद खुदा, हिम्मत मर्द मदद खुदा, इश्क लेता है, इम्तिहान बड़ा शम्मा भी बुझ जाती है, परवाना भी जल जाता है, खुद से फना करके उन्हें सुकून जो आता है, कोई उन्हें दे सकता नहीं, बस इश्क उन्हें दे पाता है। कुछ रोज जुदाई होती है, फिर और मिलन हो जाता है, हिम्मत मर्द मदद खुदा, हिम्मत मर्द मदद खुदा, इश्क लेता है, इम्तिहान बड़ा। Thank you so much everyone for joining us today. This is Reel on Wheels, and today we rolled with rhythm. If you liked today's episode, don't forget to like, share and subscribe. See you on the next ride.